एक देसी फैमिली का 9 महीने का बेटा जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका जाता है। अमेरिका में जब उसकी उम्र तकरीबन 21 साल होती है तो उसको लाइफ टाइम जेल हो जाती है। 43 साल जेल में गुजारने के बाद जब वो वापस अभी निकलता ही है तो उसको आइस वाले पकड़ लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि अब आपको डिपोर्ट करेंगे एक ऐसे मुल्क में कि जहां उसका कोई भी नहीं है। सारे उसकी फैमिली के मेंबर अमेरिका और कनाडा में हैं। ये बंदा अब जो है ना वो मौजूद बहस अमेरिका में बना हुआ है। ये कौन और इसका ताल्लुक कहां से है ये भी आपको इसी वीडियो में खबर देते हैं। दूसरी खबर इसी वीडियो में, एक 31 साल आदमी फयाज खान जो कि डंकी लगा के यूके तक तो पहुंच गया। वहां जाते ही उसने टिकटॉक पर एक वहां की जो यूके रिफॉर्म सियासी पार्टी है उसके जो सरबराह हैं उनको ही धमकियां देना शुरू कर दी कि आपको मार दिया जाएगा। उसके बाद अब उस जो धमकियां देने वाला फयाज खान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल की सजा कितनी हुई है और ये कहां से माइग्रेट होके डंकी लगा के वहां पहुंचा था और उसका ताल्लुक कहां से है ये भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। दोनों अहम खबरें। पहली खबर हम बताते हैं जी उसी अमेरिकन पेंसिल्वेनिया जो इलाका है वहां पर एक 9 महीने का बेटा जो कि अपनी फैमिली के साथ वहां पे जाता है इंडिया से अमेरिका। वहां वो स्टडी करता है, पढ़ता है और जब पढ़ के अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर लेता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। 80 की दिहाई में उसकी उम्र हो चुकी होती है। 1983 में 1983 में उसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। उसका एक जानने वाला दोस्त गोरा था जिसकी उम्र भी 19 साल थी और 19 साल जो नौजवान है ना उसको कोई मार देता है। जब उसको मार दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पुलिस चंद ही दिनों बाद इस इंडियन आदमी जिसका नाम सुबु विदाम है उसको पकड़ लेती है। 21 साल नौजवान पकड़ा जाता है। बड़ा जो है ना इसको बचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। ये वाकई बेगुनाह होता है लेकिन अदालत को ये शायद कायल नहीं कर सकते और उसके बाद ये होता है कि ये बंदा जो है ना इसको ट्रायल दे के तो जब इसका सारा चालान पेश हो जाता है तो इसको सजा हो जाती है, लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा हो जाती है। उसके बाद जितनी भी अपीलें हैं सारी खारिज होती जाती हैं और ये एक बंदा जो कि वहां पर अभी जवान हुआ था और ब्राइट फ्यूचर का ख्वाह था लेकिन इसको एक ऐसे केस में जेल भेज दिया गया जो इसने किया ही नहीं था और बाद में साबित हो गया कि इसने नहीं किया था। लेकिन जब साबित हुआ उस वक्त तक इसको 43 साल जेल में हो चुके थे और 2025 साल हो चुका था। अब 3 अक्टूबर अभी इसी महीने 2025 में 3 अक्टूबर 2025 को इसकी उम्र 64 साल हो चुकी थी। पहले जो है ना ये स्टडी करता रहा, जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने का टाइम आया तो जेल में चला गया। एक ऐसे जुर्म की जेल के जो इसने जुर्म किया ही नहीं था लेकिन जेल हो गई। 4 दिहाइयां जेल में गुजार दी। 43 साल बाद जेल से जब ये अपनी सफेद दाढ़ी और सफेद बालों के साथ बड़े आराम से टहलता हुआ बाहर आ रहा था कि अब 64 साल उम्र हो गई है। जेहन में ख्यालात होंगे कि अब मैं क्या भी कर सकता हूं। चले जो हो गया, लाइफ चली गई, सारी जो चार्म जिंदगी थी, एक अट्रैक्टिव एज होती है, वो तो जेल में गुजर गई। अब जाके देखते हैं अपनी फैमिली के साथ जो बाकी का टाइम है वो स्पेंड करेंगे। इसको नहीं पता था कि बाहर आइस वाले खड़े हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट वाले। उन्होंने इसको जनाब पकड़ लिया और डेपोटेशन के वारंट दिखा के अपने साथ ले गए। ये तो जनाब हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में मैंने देखा क्या है, जिंदगी गुजार दी जेलों में। अब जब सफेद बाल लेके बाहर आया तो अब जी आपको इंडिया डिपोर्ट करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैमिली जो है ना ये इंडिया में इनका कोई दूर का तो रिश्तेदार हो सकता है लेकिन इनके कोई वहां पे जानने वाला नहीं है। अब इसके जो दूसरे लोग हैं वो भी, अब जाहिर बात है कि जिसके वालिद वालदा, जब ये 64 साल का हो चुका है वो भी इस दुनिया में नहीं है और ये अनमैरिड था जब ये जेल में गया। ये मैरिड भी नहीं है, इसके बच्चे भी नहीं है। तो अब जनाब ये इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में है। इसके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो या कनाडा में या अमेरिका में है और अब जो इसकी लीगल टीम में है ना वो पूरी कोशिश कर रही है कि एक ऐसा बंदा जिसने
गलत सजा काटी है और वो साबित हो चुकी है। जब इसको रिलीज किया गया उस वक्त साबित हो चुका था कि जो बुलेट लगा था उस मरने वाले 19 साल गोरे को, वो इसकी गन का था ही नहीं, वो छोटा था, माइनर सा जिसको कहते हैं, लेकिन वो लग गया ऐसी जगह कि उसकी मौत वाक़या हो गई। 43 साल बाद पता चला और इसको छोड़ दिया। और अब जनाब ये देखते हैं कि इसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि एक 73 साल खातून, एक सिख खातून, अभी पिछले ही हफ्ते उसको डिपोर्ट किया गया है। वो भी तकरीबन 33 साल अमेरिका में रही है और उसके पेपर नहीं बने थे। सारा खानदान उसका अमेरिका में है, पोते हैं 5 उसके और उसके साथ साथ जो भी फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन अब उसको उसके दूर के रिश्तेदारों के पास हम जो है ना इंडिया डिपोर्ट कर दिया है और वो इस वक्त इंडिया में पहुंच गई है। ये बंदा सुबह साहब जनाब आप बेचारे मुंतजर हैं कि मेरे साथ होगा क्या। तो आप जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको देंगे। इसके साथ साथ अभी हम बताएंगे कि फयाज खान नामी नौजवान जिसकी उम्र 31 साल और उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से, वो यूरोप गया आज से तकरीबन 10 साल पहले। यूरोप के दूसरे मुल्क यानी कि इटली वगैरह से होता हुआ वो स्वीडन में ज्यादा देर रहा, पेपर नहीं बन सके। फिर उसने सोचा आखिरी किस्मत आजमाई, यूके जाके करते हैं। तो ये फ्रांस आ गया। फ्रांस से छोटी किश्ती के जरिए इसने डंकी लगाई और ये पहुंच गया यूके। यूके अभी पिछले साल ही पहुंचा था। मेरा ख्याल 1 साल इसको हो गया है। यूके जब पहुंचा इसे पता चला कि जी यूके रिफॉर्म्स, जो सियासी पार्टी है वो इमिग्रेशन जो है ना प्रोसेस उसको सख्त करने के हक में है। और जो असाइलम सीकर्स आते हैं वो जो यूके रिफॉर्म पार्टी है वो उनको नापसंद करती है। इसके साथ साथ वो मुस्लिम्स को भी जो है ना वो रेसिज्म का मुजाहरा करती है। इस तरह की चीजें जब इसको पता चला तो अफगानी सी ना खर दिमाग मीटर घूम गया। उसने जनाब यहाँ पे एक टैटू बनाए, ये जो गाल है यहाँ पे टैटू बनाए गन के, और जूम करके ना तो आप उसको तरफ इशारा करके ना तो जो यूके रिफॉर्म सियासी पार्टी के सरबराह हैं नाइजल फराज, उनको जनाब इसने धमकियां देना शुरू कर दी, मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। और उसके बाद जनाब वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे इसको तलाश कर लिया, तलाश करके तो पकड़ लिया। जब पकड़ा तो ये बंदा इलीगल निकला। ये तो छोटी किश्ती के जरिए वहां पे आया था। उन्होंने फिर जनाब इसको चालान पेश किया, सारा कुछ किया। जब ने इसने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट उस पर जाली नाम बना रखा था, हर चीज जाली, लेकिन शक्ल तो असल थी। वहां से ये पकड़ा गया। अदालत ने इसको 5 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है। और 5 साल के बाद क्या होगा वो तो एक अलग इशू है। इसलिए ये इस तरह की चीजें जो होती है ना, खास तौर पर जो ऑनलाइन आप कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें किसी को आप थ्रेट कर रहे हैं या किसी की किरदार कशी कर रहे हैं और आपके पास सबूत भी कोई नहीं होता या कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो वो जरा सोच समझ के करनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में खास तौर पर जो इस तरह के लीडरान होते हैं जिनका एक स्टेटस होता है, तो अब जनाब ये सारी चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो आपको बताया अमेरिकन एक सिटीजन, उसको जनाब वो क्या कर रहे हैं आपको पता ही है। इस वक्त हालात बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो करवट ले रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरियां आ रही हैं सामने कि जिनको सुनकर बंदा हैरान रह जाता है कि ये जो इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कि एक ड्रीम कंट्रीज के तौर पर हैं, वहां पर ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमतें वहां पे क्या कर रही हैं और पेपरों का प्रोसेस क्या है। इसीलिए हम तमाम तार ये जो स्टोरियां आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हालात क्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर आप बाहर के मुल्क में जाके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर आप जाने से पहले करके जाएं। ठीक है ना। बाज लोग कहते हैं कि भाईजान, अक्सर मुझे ईमेल्स आती हैं और कहते हैं कि भाई वो एक आपकी वीडियो देखी थी 6 महीने पहले, आपने ये चीज़ें बताई थी और मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, अब मैं बाहर आ गया हूँ तो अब पता चल रहा है कि यार आप उस वक्त ठीक कहते थे। भाई हम इसलिए वीडियो बनाते हैं, हमें आपसे कोई चक्कर नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं कि आप अगर हमारी बातों पे देख के वहां के हालात के मुताबिक जो है ना फैसला करेंगे ना, तो हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। हम ये घर बैठे ड्राइंग रूम में बैठ के बस आपको ये ऐसे फर्जी किस्से कहानियां नहीं सुना देते। ये सारी स्टोरियां अच्छी और ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी होती हैं, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। आज 2 खबरें दी है ना, आप दोनों खबरें गूगल पे और जो अमेरिकन मीडिया या इवन के अब तक तो हर जगह आ चुकी होगी, आप देख सकते हैं, दोनों जनाब मौजूद हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट का, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जहां रहे खुश रहें और उसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।